नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इससे सवाल लगातार पूछे जाते हैं और ये हमारी बुक का पहला जो चैप्टर है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जाननी है, जो सवाल बनते हैं बेसिकली वो डायमेंशन से यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है राशि, जिसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे यहाँ पे जो इसका आपका डेफिनेशन होता है, जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सके, उसे आप राशियाँ कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, मेजों की संख्या, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। राशियाँ दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक कहते हैं सदिश राशि, एक कहते हैं अदिश राशि। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अदिश राशियों की, जिसे स्केलर कहते हैं, अदिश राशियाँ। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड। विमा यहाँ नहीं है, यहाँ आपकी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो इसे केवल परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे हमारा द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, दूरी हो गई, एटसेट्रा, बाकी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं सदिश राशियां। किसे कहते हैं सदिश राशियां? तो सदिश राशियां जो हैं वो परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। परिमाण और दिशा, वे राशियां जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहां ले सकते हैं, वो है आपका वेग, विस्थापन, बल ना, बलाघूर्ण, ये सब इसी में आ जाता है आपका। तो यहां पर एटसेट्रा। तो वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो कहलाती है हमारी सदिश राशियां। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि आखिर जो यूनिट्स हैं जिन्हें हम मेज़र करते हैं, उनके तरीके कितने कितने हैं। तो जो तरीके होते हैं मेज़र करने के, वो होते हैं CGS एक होता है, FPS दूसरा होता है, MKS तीसरा होता है, और चौथा होता है SI। चलिए इनके विषय में बात करते हैं। तो ये तरीके होते हैं नापने के, हर देश के अपने तरीके होते हैं। तो सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम भार की आपका द्रव्यमान के लिए, और सेकंड समय के लिए, इसे CGS सिस्टम कहा गया। उसी तरीके से फुट लंबाई के लिए, पाउंड आपका पौंड जो है वो आपका द्रव्यमान के लिए, और S समय या टाइम के लिए। उसी तरीके से M मीटर, किलोग्राम, और सेकंड MKS। हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि हर देश अपना अपना मेजरमेंट टेक्निक जो है वो यूज कर रहा था, हर देश। समस्या होती है जब एक देश से दूसरे देश आप जाते थे, जब इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश होने लगे, लोगों के पास एक्सेस बना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, तो लोगों का जो विज्ञान है वो भी फैला। अब यूनिट होती थी अलग अलग, जिस वजह से उसको समझ पाना, पढ़ पाना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो सब लोग बैठे एक जगह पे और कहे कि हमें एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहिए, और उस कॉमन सिस्टम के आधार पे ही हमें यूनिट डिजाइन करनी चाहिए। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स शुरू किया गया, SI। SI को क्या कहा गया? SI में दो सेक्शंस बांटे गए। एक बांटा गया फंडामेंटल यूनिट्स, और एक बांटा गया डिराइव्ड यूनिट, जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल, और व्युत्पन्न मात्रक आपका डिराइव्ड यूनिट। ये दो बने। होते क्या क्या है ये, चलिए इसके विषय में बात करते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इन्हें हम इसे क्या डिफाइन करेंगे? ऐसे मात्रक जिन्हें साधारणतया जो व्यक्त करा जाता है वो सिंपल फॉर्म में होते हैं, मतलब उनको फर्दर आप डिराइव नहीं कर सकते, वो मूल मात्रक है। तो वो सारे मात्रक जिन्हें डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? मूल मात्रक कहलाते हैं। ये 7 होते हैं।
इसे याद रखिएगा, नंबर बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। 7 होते हैं। कौन कौन? एक होता है द्रव्यमान, जिसे हम कहे किलोग्राम। अगला हमारा आया लंबाई, जिसे हम कहे मीटर। समय, जिसे हम कहे सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर में लिखते हैं। उसके बाद तापमान, जिसे हम केल्विन कहते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारा बनता है, वो बनता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसे हम लिखते हैं कैंडेला, CD। तो ये 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, जिसे हम कैंडेला कहते हैं। इन 7 के अलावा 2 और मात्रक बनाए गए, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री या सहायक मात्रक कहते थे। एक था रेखीय कोण के लिए, रेखीय कोण, लीनियर एंगल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे रेडियन में। और दूसरा था ठोस कोण के लिए, सॉलिड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे स्टेरेडियन में। तो ये 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बनाई गई थी। तो हमारे फंडामेंटल 7 और 2 हमारे ये सप्लीमेंट्री। इसके अलावा डिराइव्ड यूनिट, वो यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से लिखे जाते हैं, तो हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, या इसे कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। इसे हम कैसे लिखेंगे कि ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ये डेफिनेशन होती है। कोई पूछे व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो आप लिखेंगे वो मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। जैसे वेग, वेग यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेग में क्या लिखेंगे? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? एक तरह की लंबाई होती है, तो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अगर हम चले त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग बटे समय, या वेगांतर बटे समयांतर। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेग क्या है आपका? मीटर पर सेकंड, और समय क्या हुआ? सेकंड। तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बना आपका त्वरण। बल देख लेते हैं। द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या बनेगा? द्रव्यमान केजी, त्वरण क्या बनेगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसका? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो इस तरीके से ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जिन्हें आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब जो आगे बात करते हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है आपका डायमेंशंस, जिसे हम विमाएं कहते हैं। चलिए डायमेंशंस पहले फंडामेंटल जो यूनिट्स हमारी हैं, मूल मात्रक जो हैं, उनके डायमेंशंस के फॉर्म में क्या यूज करते हैं, तब हम डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में डायमेंशंस निकालने का तरीका सीखते हैं। और उसके बाद जानेंगे कुछ 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण डायमेंशंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस सीख लेते हैं। तो क्या क्या सीखा था हम लोगों ने? पहला था द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का होता है कैपिटल M, और ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। दूसरा क्या है हमारा? लंबाई, उसका होता है कैपिटल L, लेंथ। समय कैपिटल T। उसके बाद अगला हमारा विद्युत
धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, फिर केल्विन तापमान का के, कैंडिला CD और मोल पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारा द्रव्यमान हुआ, ये हमारा लंबाई हुआ लेंथ, ये हमारा समय हुआ, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये सारे 7 तरह के आपके पास फंडामेंटल यूनिट और उनकी डायमेंशंस ऐसे ही लिखा जाता है, कैपिटल में ही, स्मॉल में मत लिखिएगा। चलिए डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में कुछ सीख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम इसका डिराइव्ड यूनिट में निकालेंगे डायमेंशंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम साधारण चलते हैं स्टार्टिंग से। वेग, विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब लंबाई, समय आपका ये रहा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा L T, समय क्या हो जाएगा T, तो इसे लिख सकते हैं L T -1। डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ हमारा। उसके बाद अगला निकाल लेते हैं त्वरण। क्या होगा, त्वरण आपका बन जाता है वेग बटे समय। तो वेग क्या होगा आपका, ये निकाला गया है LT -1, LT -1, और समय क्या होगा हमारा T, ऊपर चला जाएगा तो बनेगा LT -2। अगला निकाल लेते हैं बल। बल का क्या आएगा, बल हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान हो गया हमारा m, देखिए द्रव्यमान का m है, और त्वरण क्या हो गया LT -2। ये क्या बनेगा MLT -2, ऐसे लिख दीजिए आप इसको। अगला निकाल लेते हैं कार्य। कार्य, तो कार्य क्या होगा, कार्य होता है आपका बल गुणे विस्थापन F/d। तो विस्थापन क्या होगा, लंबाई ही होगी तो L लिया जाएगा, और बल यहां हमने निकाला हुआ है तो MLT -2, ये तो हो गया हमारा बल, और विस्थापन क्या होगा L। तो क्या बनेगा ML² T -2, ये बन जाएगा हमारा। अच्छा आइए निकालते हैं हम लोग ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, याद करिए 12mv²। मास अर्थात आपका द्रव्यमान, और v हो गया आपका वेग। तो लिख लेते हैं, द्रव्यमान क्या हो जाएगा m, ठीक है। अच्छा, जो आपकी संख्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इससे कोई मतलब ही नहीं हाफ से। v², तो लिख लेते हैं v का क्या है LT -1, LT -1, और फिर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया तो बनेगा ML² T -2। अब आप देख रहे होंगे कि कार्य और गतिज ऊर्जा दोनों की विमाएं क्या हैं, सेम है। एग्जाम में पूछता है कि कौन दो ऐसे, इनमें जो आपको ऑप्शन दे रहेगा, इनमें किन दो की विमाएं एक समान है। देखिए गतिज ऊर्जा। अच्छा हम निकाल लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, ये होता है। चलिए अच्छा, m हो गया द्रव्यमान। अच्छा g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण तो त्वरण, चाहे रेखीय हो चाहे गुरुत्वीय हो, त्वरण तो त्वरण ही होगा। तो क्या निकालेंगे, त्वरण क्या निकाला था LT -2, देखिए। और h ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एक तरह की लंबाई है, L हो जाएगा। तो क्या बनेगा ML² T -2। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य, तीनों की विमाएं आपस में क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आप विमा का कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आप यहां पे इसका सॉल्यूशन निकाल लिया करेंगे। चलिए दो ऐसी
कांस्टेंट, दो ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वीमा निकालते हैं जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछता है। एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक है आपका एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए उसके विषय में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अपना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास और रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस जो हम निकालते हैं। तो F हमारा हुआ बल क्या होगा, ml t-2, अभी हमने निकाला, आपने नोट किया होगा। G मास, m तो 2 है तो क्या लिख लेंगे, m स्क्वायर, और r लंबाई क्या बनेगा, l स्क्वायर। चलिए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, G ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो बनेगा ml-t-2 इंटू l स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। क्या बनेगा, m-1 l क्यूब और t-2। ये हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वीमा होती है। चलिए एक और निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा 1/4 पाई का कांस्टेंट, इससे कोई मतलब है नहीं। F निकाल लेते हैं, ml-t-2 ना, अभी मैंने बताया आपको 1/ε0, इसकी तो निकालनी ही है। Q क्या होगा, Q होता है आपका आवेश। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, Q बराबर I T। तो देखिए I विद्युत धारा क्या होगी, A, और T की समय T, तो क्या हो जाएगा, A T का स्क्वायर, क्यों, एक क्यू 2 क्यू डिवाइड बाई L स्क्वायर, क्योंकि ये तो दूरी है और दूरी लंबाई L होगा। चलिए एप्सिलॉन निकाल लेते हैं, ये यहाँ जाएगा ये नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A T दोनों का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ml-t-2 इंटू L स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, तो देखिएगा L क्यूब बनेगा, सबसे पहले तो m ऊपर जाएगा, m-1 L क्यूब क्या बनेगा, L-3, t ऊपर जाएगा तो 4 t की पावर 4 और a स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वीमा बनती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको वीमा की समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे।